ग्वालियर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए कांग्रेस विधायक प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। ऐसे में अब कांग्रेस विधायक अवैध खनन माफिया के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक महासंग्राम का बिगुल फूंकने की तैयारी में है। जिले में डबरा, ग्रामीण और पूर्व विधानसभा के तीनों कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश सरकार के संरक्षण में जिला प्रशासन और खनन माफियाओं के बीच साठगांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस विधायकों के इन गंभीर आरोपों पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है और कांग्रेस विधायकों को खुद अपनी गिरेबान में झांक कर देखने की नसीहत दे रही है। दरअसल ग्वालियर जिले की डबरा, भितरवार और घाटी गांव क्षेत्र में अवैध खनन करने के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इस अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से साहब सिंह गुर्जर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कार्रवाई के लिए एकजुट हो गए, जिसको लेकर अभी बीते दिनों तीनों कांग्रेस विधायक कलेक्टर रुचिका चौहान से मिले थे और उन्हें जिले में अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए एक शिकायती आवेदन भी दिया था। हालांकि शिकायती आवेदन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस के तीनों विधायकों ने अब जिले में हो रहे अवैध खनन के पीछे मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। कांग्रेस ने जिले में फल फूल रहे अवैध खनन माफियाओं के पीछे मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस अवैध खनन से जुड़े मुद्दे को कांग्रेस विधानसभा सदन में जोर शोर से उठाएगी, तो वहीं अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेगी। मेरे भाइयों के साथ मैंने ये बात रखी हमने कि ये सड़क से और सदन तक इस मुद्दे को हम ले जाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि इससे ना जनता का नुकसान होने देंगे न प्रशासन का राजस्व का नुकसान होने देंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका सीधा सीधा फ़ायदा रेत कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, आम जनता का नुकसान होता है। अरे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है, और किसके द्वारा चलाया जा रहा है? शिकायत भी की थी आपने कलेक्टर से मिलकर। हाँ, क्या कुछ डिस्कस हुआ? कलेक्टर महोदय ने हमको आश्वासन दिया था कि निश्चित तौर पर ये हमारे संज्ञान में और इस पर हम नकेल कसेंगे, और कलेक्टर महोदय ने जैसा हमको बताया उसके बाद में कार्रवाई तो हुई है, पर वो कार्रवाई जिस स्तर पर होनी चाहिए उस स्तर पर नहीं हो पाई है। इसलिए हम आज मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं, ये अधिकारियों की जानकारी में भी शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी उन सबके संज्ञान में ये मुद्दा को लाने के लिए इस आवाज़ को हमने आपके माध्यम से उठाया है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे शासन प्रशासन और जनता का नुकसान हो रहा है। अवैध खनन को लेकर कांग्रेस विधायकों के द्वारा भाजपा सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि जनता की संपत्ति पर डाका डाला जा रहा है, इसमें सत्ता दल के लोग शामिल हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन जो भी लोग अवैध खनन के काम में सक्रिय हैं उन पर लगाम कसने की जरूरत है और सरकार इसे रोकने के लिए प्रयत्नशील भी है। अवैध खनन पर कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी और षड्यंत्र पूर्वक किए जा रहे इस पूरे काम पर लगाम लगेगी। कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए पूर्व सांसद ने कांग्रेस को खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। एक तरह से जो जनता की संपत्ति है उस पर ये डाका डाला जा रहा है और सरकार और केवल सत्तारूढ़ दल के लोग शामिल हैं, ऐसा उनका कहना है, पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। जो भी जिस तरह के तत्व यहाँ पर सक्रिय हैं उन पर लगाम कसने की ज़रूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। और इसके पहले भी अनेकों बार ये मुद्दे उठे हैं, सरकार ने कड़ाई भी की है, कार्रवाई भी की है। मुझे भरोसा आने वाले समय में इस पर और अधिक तेज गति से कार्रवाई होगी और ये जो एक तरह से पूरा एक षड्यंत्र पूर्वक जो काम हो रहा है उस पर निश्चित रूप से लगाम लगेगी। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से कांग्रेस के विधायक एक स्पेशली अवैध खनन के मुद्दे पर मुखर हैं, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, आरोप लगाना तो आसान है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, पहले सबको अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है और इससे ज़्यादा अधिक मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। जिले भर में इल्लीगल माइनिंग को लेकर जिला कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि बिना परमिशन और वैध खदानों से ज्यादा क्षेत्र में माइनिंग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि अवैध माइनिंग को प्रशासन की ओर से जिले भर में नहीं चलने दिया जाएगा और जब भी जिले के डबरा, भितरवार तहसील से अवैध खनन से जुड़ी कोई भी शिकायत आती है तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।
देखिए, बहुत ही स्पष्ट है कि जो लीज एरिया नहीं है वहाँ से माइनिंग इलीगल होती है। और सेकंड जो एक इम्पॉर्टेंट विषय है जिस पर शासन बड़ा ही स्ट्रिक्ट है वो है इन स्ट्रीम माइनिंग। वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, चाहे वो हमारे माननीय एनजीटी का मैटर हो या शासन का हो, बड़े स्पष्ट निर्देश है। इन स्ट्रीम माइनिंग को हम किसी भी प्रकार से अपने ज़िले में नहीं चलने देना चाहते। और डबरा भितरवा जहाँ से हम लोगों को कुछ पॉइंट्स मिलते रहते हैं तो उस पर सतत हम लोगों की टीम कार्रवाई करती रहती है, वो कार्रवाई करती रहेगी। बहरहाल ग्वालियर चंबल अंचल में अवैध खनन होना कोई अनोखी या नई बात नहीं है। अंचल भर में इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर जिला प्रशासन से लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने की कवायद शुरू की है और अवैध खनन को रोकने के लिए कांग्रेस विधायकों ने ग्वालियर जिले से जो बिगुल फूका है उसकी आवाज कहां तक सुनाई देगी और जिले में अवैध उत्खनन पर कब तक पूर्ण अंकुश लग पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।